देखेंगे जब मैं जनाब जौहर कानपुरी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी गज़ल अपनी नज़्म से मुशायरे की इज्जत में इजाफा करें। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं बर्बाद करूंगा, चंद शेर पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। मेरे बाद मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब को और प्रोफेसर वसीम साहब को अपना कलाम सुनाना है। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। क्या कहने? जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जरा सा मुशायरे को मुशायरा बना लिया। बड़ी मेहनत की शबीना ने और आपको बिल्कुल सही करके वापस दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। खालिद गुड्डू का ये मुशायरा बहुत ही कामयाब मुशायरा है। एक बार फिर उन्हें मुबारकबाद। और शेर सुनाता हूं कि ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। अब शेर पेश करता हूं, आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन शेर अच्छा है, मैं पढ़ता हूं। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। अरे कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। भिमंडी में ये शेर भी सुने जाते हैं जो सबीना ने कहा था, वो सच साबित कर रही है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। खुदा ये कसम, आप तय कर ले तो बुरी शायरी डाइस से होना बंद हो जाए। आप तय कर लें बस। जिस तरह आप हिफाजत करते हैं उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की, थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो ये डाइस से हमारे वहां से बुरी शायरी आप तक पहुंच रही है, वो पहुंचना बंद हो जाएगी। सफर करता हूं आगे। एक 4 मिसरे मुझे कहे थे किसी भाई ने कि ये पढ़ दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला शायर जो आया उसने मेरे ही शेर पढ़ दिए, तो उन्होंने कहा कि ये शेर जरूर पढ़ दीजिएगा। अच्छा, मसला ये है कि वो बेचारा नया शायर था, मैं नहीं कहता, मगर हर शहर में जहां जाइए 1-2 शायर ऐसे मिल जाते हैं जो पहले ही खड़े होकर पढ़ देते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारा क्या होगा भैया? हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए अब ये कहना जरूरी हो गया कि भैया शायरी अपनी पढ़ो, कैसी भी कहो, मेहनत करो, कुछ उस्ताद से कहो कि नया लिख के दे, अगर खुद नहीं कर रहे हो तो मेरे शेर ये थे कि वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते। क्या कहने? वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते जो खुद नसीब के हैं खम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं रेत से जमजम निकालने वाले। 28 बरस के बाद हमारे मुल्क को बड़ी कामयाबी मिली। हम सारे हिंदुस्तानियों को फख्र होना चाहिए। एक बार अपने मुल्क की कामयाबी के लिए जोरदार तालियां बजा के बताइए। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद अपने मुल्क की कामयाबी के लिए। की तरह भारत के दुश्मनों को ये पैगाम भेज दो, भारत के दुश्मनों को ये पैगाम भेज दो, जीतेंगे तुमसे जंग भी हम मैच की तरह, जीतेंगे तुमसे जंग भी हम मैच की तरह। और क्या है कि खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते,
खुशी कहते हैं किसको है मेरे हमदम, समझ लेते अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। और अब शेर सुनिए कि अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम दमदम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। आप थक चुके हैं, मुझे समझ लेना चाहिए कि मैं बैठ जाऊं। देखिए शेर तो आप पढ़वा सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम शेर पढ़ नहीं सकते, शेर तो आप पढ़वा सकते हैं। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम दमदम समझ लेते। शेर पेश करता समाज फरमाइएगा, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, क्या कहने, वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर राजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, ताकि दुनिया ये न समझे हमने दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर, ताकि दुनिया ये न समझे हमने दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। एक 4 मिसरे आखिर में पढ़ता हूं, ये 4 मिसरों के लिए मुझे श्रीमाद अनवर साहब ने हुक्म दिया है। जलजले पर बहुत से शायरी आपने रात में सुनी और तूफान मचा दिया आपने। मैंने अभी तक जापान के जलजले पर कोई शेर नहीं कहा। मैंने इससे पहले जलजले पर पूरी नज्म कही, सुनामी लहर आई उस पर नज्म कही, लातूर का जलजला था उस पर नज्म कही, लेकिन मैंने अभी तक जापान पर कोई शेर नहीं कहा। एक शेर 4 मिसरे हैं मेरे, इसके लिए इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं आपकी अदालत में पेश करता हूं कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। क्या कहने जौहर भाई, वाह 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 वाह। टाइम उतर जाए इसके, वाह वाह वाह। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। जिंदगी फासला जितना है 2 सांसों के बीच,
जिंदगी से मौत इतनी दूर है, जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। रात में जापान के मुतालिक बहुत से शेर पढ़े गए। हिंदुस्तान के बहुत से शायरों ने जापान को शेर बनाने कहा है, जापान को बनाकर कही शेर कहे हैं, जापान को सामने रखकर, और तकरीबन सारे ही शायरों ने एक ही टॉपिक, एक ही मौजू उठाया है, और ये कि वहां पर कुरान जलाया गया था, इसलिए वहां पर ये जलजला आया। ये सच है कि वहां पर कुरान जलाया गया था और वहां जलजला आया। उस पर शायर ने शेर कहा, आपको मुबारक हो, आपने खूब उनको सराहा। एक बार फिर उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने जलजले पर ये नज्म कही, कतात कहे, शेर कहे कि वहां पर कुरान जलाया गया था, इसलिए वहां पर जलजला आया। और उसके खुशी में अहले ईमान नहीं, जो ईमान नहीं रखते, उनकी तबाही पर खुशियां मनाई, वो शेर कहा गया। आपने बहुत जोरदार तालियां बजाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। एक बात और पेश करता हूं, एक बात और आपको बताता हूं। 22 से मुझे अब जिम्मेदारी हम लोगों की हो गई है, इसलिए बोल रहा हूं। 2 मिनट आपके लूंगा। एक बात और बताता हूं आपको कि उस जलजले में लाखों लोग मौत की नींद सो गए। न जाने कितनी माओ की, लाखों माओ की गोदियां उजड़ गई, लाखों मांग के सिंदूर उजड़ गए, लाखों बच्चे यतीम हो गए। मुबारक हो आपको। एक बार जोरदार तालियां इस खुशी में बजाइए। शाबाश। आपकी तालियां कम है, आपकी तालियां कम है, आपको और तालियां बजानी चाहिए। एक वाकया और बताता हूं कि जो वहां पर कुरान जलाया गया, कुरान जलाया कैसे गया? वहां पर कुरान इसलिए जलाया गया कि कुरान मौजूद था, कुरान के पढ़ने वाले मौजूद थे, और जिस वक्त जलजला आया लाखों लोग मौत के आगोश में चले गए। मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग थे कुरान पढ़ने वाले जिन पर यह हादसा, यह सानहा नहीं गुजरा। और अगर गुजरा है, खुदा का कहर नाजिल हुआ और खुदा की मसलहत है ये, इसे हम आप नहीं समझ सकते। ये अल्लाह की मसलहत है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसमें कुरान जलाने वाले भी गए और कुरान को पढ़ने वाले भी गए। ये मकाम खुशी का है, ये हादसा खुशी का है या गम का है, इसका फैसला करना आपका काम है। अगर आप बेदार हो जाएं और शायर जिस वक्त कलाम पढ़ रहा हो, उस वक्त आप ये सोच लें कि शायर जो कुछ कह रहा है वही सब कुछ सच नहीं है। शायर जो शायरी आपको सुना रहा है वही सच नहीं है, बल्कि हकीकत आपको समझना है कि शायर जो हमें सुना रहा है वो हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है, हमें ईमान से अलग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी की तबाही पर खुश हुआ जाए, ईमान ये नहीं कहता किसी की तबाही पर खुश हुआ जाए। अगर इस्लाम और ईमान के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं तो कल सोचिएगा और आइंदा ये फैसला कीजिएगा कि हमें अपने स्टेज से कैसे शायरों को सुनना है और कैसे शायरी सुनना है। बहुत बहुत ये जो लोग जा रहे हैं इन्हें जल्दी चले आने दीजिए, इनकी ट्रेन व्रेन छूट रही होगी। मैं पढ़ता हूँ भैया, मैं पढ़ रहा हूँ। आपका हुक्म है, आदेश है। एक नज्म के लिए मुझे ये हुक्म दे रहे हैं, मैं वो नज्म हाजिर करता हूँ। इस नज्म का उन्वान है एक हिंदुस्तानी का पैगाम रहबराने पाकिस्तान के नाम। इजाजत है आपकी? अगर इजाजत है तो मुझे एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए कि आप तैयार हैं। नज्म का उन्वान है भैया अपने बिठा दो प्लीज। एक हिंदुस्तानी का पैगाम रहबराने पाकिस्तान के नाम। नज्म यहां से शुरू होती है, समाप्त फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि वतने पाक के बाज़र को निडर रहा बरो, कौमों मिल्लत के तरफदार हंसी चारा करो। जुल्म कश्मीर के मजलूमों पे जब होता है, इनका गम देख के तुम लोगों का दिल रोता है। तुमने इन लोगों की बेलास हिमायत की है, इनकी उजड़ी हुई नस्लों से मोहब्बत की है। ये इनायत, ये करम क्यों है? जरा ये भी कहो, तुमको इन लोगों का गम क्यों है? जरा ये भी कहो, क्या इन्हें देख के तुम वाकई रंजीदा हो? इनकी खुशियों के लिए वाकई संजीदा हो? तुम जो हो कौम के हमदर्द को इतना बतलाओ, एक मुद्दत की जो उलझन है उसको सुलझाओ। रूह को जिसकी नया जख्म मिला है
تم سے, اسی شاعر کا قلم پوچھ رہا ہے تم سے. آنکھ اس پار اٹھانا ہی جمع مردی ہے. تم کو سرحد کے ادھر والوں سے ہمدردی ہے اور ادھر صاحب ایمان نہیں رہتے ہیں. کیا کراچی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. آنکھ اس پار اٹھانا ہی جمع مردی ہے. تم کو سرحد کے ادھر والوں سے ہمدردی ہے اور ادھر صاحب ایمان نہیں رہتے ہیں. کیا کراچی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ تم نے کشمیر کے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں, نیزے ہند پہ لٹکے ہوئے سر دیکھے ہیں. اپنے گھر کا تمہیں ماحول دکھائی نہ دیا, اپنے کوچے کا تمہیں شور سنائی نہ دیا, اپنی بستی کی تباہی نہیں دیکھی تم نے, اور فضاؤں کی سیاہی نہیں دیکھی تم نے. مسجدوں میں بھی جہاں قتل کیا جاتا ہے, اور فضاؤں کی سیاہی نہیں دیکھی تم نے. مسجدوں میں بھی جہاں قتل کیا جاتا ہے, بھائیوں کا بھی جہاں خون پیا جاتا ہے, لوٹ لیتا ہے جہاں بھائی بہن کی عصمت, اور پامال جہاں ہوتی ہے ماں کی عصمت. ایک مدت سے مسافر کا لہو بہتا ہے, اب بھی سڑکوں پہ مہاجر کا لہو بہتا ہے. مارے جاتے ہیں وہاں جو میرے اجداد ہے, وہ مادر ہند کی بچھڑی ہوئی اولاد ہے. مارے جاتے ہیں وہاں جو میرے اجداد ہے, وہ مادر ہند کی بچھڑی ہوئی اولاد ہے. وہ ان کے زخموں کے لیے لفظوں کا مرہم بھی نہیں, تم کہ ان کے لیے باغی دائے پرنم بھی نہیں. کیا مدینے میں مہاجر کا ستم ٹوٹا تھا؟ کسی انصار نے کیا ان کا سکون لوٹا تھا؟ کون کہتا ہے مسلمانوں کے غم خوار ہو تم, دشمن امن ہو اسلام کے غدار ہو تم؟ کون کہتا ہے مسلمانوں کے غم خوار ہو تم, دشمن امن ہو اسلام کے غدار ہو تم؟ تم کو کشمیر کے مظلوم سے ہمدردی نہیں. سماعت فرمائیے, نسیم صاحب صدرات فرما رہے ہیں, وسیم بھائی پڑھنا ہے کلام. تم کو کشمیر کے مظلوم سے ہمدردی نہیں, کسی بیوہ کسی معصوم سے ہمدردی نہیں. تم میں ہمدردی کا جذبہ جو ذرا بھی ہوتا تو کراچی میں کوئی جسم نہ زخمی ہوتا. تم میں ہمدردی کا جذبہ جو ذرا بھی ہوتا تو کراچی میں کوئی جسم نہ زخمی ہوتا. لاش کے ڈھیر پہ بنیاد حکومت نہ رکھو, اب بھی ہے وقت کے ناپاک ارادوں سے بچو. مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہی امداد کرو. مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہی امداد کرو اور کراچی کے گلی کوچوں کو آباد کرو. جب وہاں پیار کے سورج کا اجالا ہو جائے اور ہر شخص تمہیں چاہنے والا ہو جائے, پھر کسی کی بھی طرف چشمے عنایت کرنا, پھر تمہیں حق ہے کسی کی بھی حمایت کرنا. اور اگر اپنے یہاں تم نے ستم کم نہ کیا, اپنی دھرتی پہ جو خورشید کو شبنم نہ کیا, تو کبھی چین سے تم بھی نہیں رہ پاؤ گے, اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل جاؤ گے. وقت ایک روز تمہارا بھی سکون لوٹے گا, سر پر تم لوگوں کے بھی قہر خدا ٹوٹے گا.